नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दादा साइकिल स्टोर्स के एक और वीडियो में। तो आज हम वीडियो बना रहे हैं वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है उन शॉपकीपर्स के लिए जो बहुत टाइम से रिटेल काउंटर में है और वो जो है वो ये सोच रहे हैं कि उनको होलसेल भी स्टार्ट करना है। ठीक है। तो पहले तो मैं उन होलसेलर्स को बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा। कम से कम वो सोच रहे। तो नया सोचने से ही नया सुबह आता है। ठीक है। तो कम से कम वो सोच रहे कि उनको बड़ा होना है, रिटेलर से होलसेलर बनना है। तो काफ़ी अच्छा सा सोच है, कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा जो सजेशन ये रहेगा कि आप कर तो सकते हो, पर उसके पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो मतलब मेरे लेवल पे मैं ये बोलूँगा कि उन बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपके लिए थोड़ा ईज़ी हो सकता है। ठीक है। जो पहला चीज़ है, अगर आप रिटेलर से होलसेलर में जाना चाहते हो तो मतलब आप क्या करना चाहते हो कि जो आपके लोकल एरियाज़ में जो शॉपकीपर्स है या फिर आपके नियर बाय एरियाज़ में जो शॉपकीपर्स है, आप उनको होलसेल में सामान देना चाहते हो। ठीक है। राइट, यही है एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन उनको सामान देने के पहले आपको पहले जो चीज़ का ध्यान रखना है वो है कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन स्टैंड कर रहे हैं आपके अगेंस्ट में। ठीक है। तो सबसे पहले तो वो आपको देखना होता है, ठीक है, कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है। तो आपको ये भी समझना होगा कि आपका जो परचेजिंग कैपेसिटी है या फिर आप स्टॉक को आप कितने देर तक होल्ड कर सकते हो और आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितना है, वो भी आपको चेक करना होता है। क्योंकि मान के चलिए कि क्योंकि आप नए हो बिज़नेस में, ठीक है, होलसेल बिज़नेस में, और जो आपके कॉम्पिटिटर्स है वो ऑलरेडी बिग बुल्स है, ठीक है, होलसेल मार्केट में। तो आपका जो कंपटीशन है वो उन्हीं बिग बुल्स के अगेंस्ट में होगा। ठीक है। तो ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है, नामुमकिन नहीं है, पर मुश्किल तो ज़रूर होने वाला है। ठीक है। और बाकी जो है आप क्या कर सकते हो कि आप पहले जानिए कि हाँ, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं और वो कहाँ तक स्टैंड कर रहे हैं और आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। हाँ, लेकिन मैं जो ये बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपको होलसेल नहीं करना है, आप कर सकते हो। ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये मतलब कॉम्पिटिटर्स, आपको बिग बुल्स के बारे में मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि क्या है कि आपको पता चले कि हाँ, आपका कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम्स फेस होना है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो जैसे ही सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको एक मार्केट में आप जिस मार्केट में जो है प्रोडक्ट्स आप अपना सेल करना चाहते हो, तो उसमें पहले तो आप जैसे ही एंटर करते हो शॉप में, आपको एक रफ आइडिया तो मिल जाएगा कि हाँ, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है उस शॉप के लिए, पर्टिकुलर शॉप के लिए। आपको ब्रांड देखने से पता चल जाएगा कि हाँ, ये आपके पास ये ब्रांड है, आपके पास जो अलग अलग ब्रांड्स है आपको देखने से पता चल जाएगा कि हाँ, ये मेरे ये कॉम्पिटिटर्स का ब्रांड्स इन्होंने लिया हुआ है। ठीक है। अभी अभी बात आता है आपके ब्रांड का। अभी आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि आपके पास एक ऐसा यूनिक सा ब्रांड हो, ठीक है, जो कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स है, बिग बुल्स है, उनके पास ना हो। ठीक है। आप ये कोशिश कीजिए। फिर या फिर अगर हो भी तो क्या आपका प्राइसिंग इतना इतना इफेक्टिव और इतना मतलब कम प्राइसिंग होगा कि वो ब्लैक जो बिग बुल्स है उनको भी कंपटीशन दे सके। ठीक है। तो आप वो देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो वो उससे मतलब उससे इजी ये होगा कि आप अपने पास एक ऐसा एक छोटा सा प्रोडक्ट ले आइए जो कि मतलब सब जितने भी शॉपकीपर्स है सबका चलता भी हो और काफ़ी कॉमन सा प्रोडक्ट हो, और काफ़ी कॉमन सा प्रोडक्ट हो, और आपका रेट भी जो हो वो एकदम रीज़नेबल हो। ठीक है। आप मैं ये नहीं बोलूँगा कि शुरुआती दिनों में आप सारे प्रोडक्ट्स जो भी है आप सारे प्रोडक्ट्स का होलसेल करना शुरू कर दो। तो ये जो होगा इसमें आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगने वाला है और जो है आपका रिजल्ट भी काफ़ी कम आने वाला है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो है बिग बुल्स ने ऑलरेडी मार्केट सेट किया हुआ है। ठीक है। और जबकि आप नए हो और आप जैसे ही ऐसे अप्रोच करोगे कि मेरे पास सारा प्रोडक्ट है, आपसे कोई भी माल नहीं लेने वाला। तो आपका अप्रोच जो है वो ऐसा होना पड़ेगा कि आप जो है एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट से आप एक एकदम छोटा सा एक कोई भी एक सामान परचेस कर सकते हो जो कि डे टू डे आपका चलता हो, वो मतलब सबसे फास्टेस्ट रनिंग आइटम हो। ठीक है। उसमें आपने थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर लिया और वो आपने उस प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपने होलसेल करना स्टार्ट किया। मैं ये बोलूँगा ना कि सब भी प्रोडक्ट्स का होलसेल करना आप एक ही टाइम में स्टार्ट कर रहे हो। तो ये मेरे हिसाब से रॉन्ग डिसीजन होगा। मेरे हिसाब से राइट डिसीजन ये होगा कि आप एक छोटा सा प्रोडक्ट लीजिए और सिर्फ उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आप होलसेल करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको प्रेशर भी कम होगा, मतलब आपका जो है फाइनेंस भी कम लगेगा और आप मार्केट भी अच्छे से पकड़ पाओगे। एक छोटे मतलब देखिए, आपको अल्टीमेटली मार्केट को पेनिट्रेट करना होगा। ठीक है। तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ एक छोटा सा प्रोडक्ट लीजिए जो कि कम फाइनेंस लग रहा हो और आप मार्केट में एंटर भी कर सको। एकदम इजी सा प्रोडक्ट लीजिए। मान के चलिए आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया कि हाँ, मुझे ये पर्टिकुलर सा प्रोडक्ट है, मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है।
तो क्या होगा कि इससे मान के चलिए आप आपने वो प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया और फिर आप एक ऐसे शॉप में जा रहे हो जहाँ ऑलरेडी जो बिग बुल कंपटीटर्स है उन्होंने प्रोडक्ट अपना अपना खुद का प्रोडक्ट उधर में सेल किया हुआ हो, ठीक है? फिर आप जा रहे हो, आप सिर्फ़ उनको ये बोलना है कि अच्छा मेरे मेरे भाई मैं भी एक छोटा-सा ही एक डीलर हूँ, आपको तो पता ही है। तो मैंने रिसेंटली एक छोटा-सा आइटम का मैंने होलसेल स्टार्ट किया है। तो आप ऑलरेडी आप इतने-इतने सामान मँगवा रहे हो, जो आपके कॉम्पिटिटर से आप नाम बोलोगे ऐसे-ऐसे इससे, तो आप जो है आप मेरा भी कुछ सैंपल के हिसाब से आप अगर अपने दुकान पे मेरा जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अगर आप डिस्प्ले के हिसाब से थोड़ा रख सकते थे, तो क्या होता कि मुझे भी एक आइडिया मिल जाता कि हाँ, ये प्रोडक्ट जो है ये मतलब मार्केट में चल रहा है। और इससे क्या है कि मेरे जैसे एक छोटे दुकानदार को भी एक आशा मिलेगा कि हम भी जैसे आप और मैं, हम दोनों मिलकर बड़े हो सकते हैं, ठीक है? तो इससे क्या आएगा कि वो जो शॉपकीपर है और उसमें क्या आएगा कि एक मतलब जो फीलिंग आएगा वो ऐसा आएगा, एक सॉफ्ट हार्टेड वाला फीलिंग आएगा कि हाँ, ये जो दुकानदार है, जो ये होलसेलर अभी जो नया है, मतलब मैं जो नया है, वो काफ़ी डाउन टू अर्थ है। और मैं इसका प्रोडक्ट मतलब आपका प्रोडक्ट इसलिए नहीं बिकेगा कि आपका रेट कम है, आपका प्रोडक्ट अब इसलिए बिक जाएगा क्योंकि आपका जो वर्ड्स है वो बिकने लायक है, ठीक है? इमोशन ट्रांसफ़र हो रहा है। तो उसके चलते क्या होगा कि आप एकदम मतलब जो सस्ता प्रोडक्ट है, सस्ता मीन्स आई डोंट मीन लाइक कोई मतलब ज़्यादा अमाउंट वाला प्रोडक्ट, सस्ता आई मीन लाइक एकदम छोटा प्रोडक्ट जिसका वैल्यूएशन काफ़ी कम है, अच्छा क्वालिटी का है लेकिन वैल्यूएशन काफ़ी कम है। तो वो जो छोटा दुकानदार है वो भी सोचेगा कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कमा तो मैं इसका भी बेच के कमा लूँगा, वो जो बड़े पार्टी मुझे दे रहा है उसका भी बेच के कमा लूँगा, ठीक है? प्राइसिंग का बात नहीं आएगा, बात आएगा कि उसके जो मन में ये एक बैठ जाएगा कि हाँ, मुझे ले लेना है इससे, इसका इसका प्रोडक्ट जितना अच्छा मतलब उसका बात इतना अच्छा है तो प्रोडक्ट भी शायद अच्छा ही होगा। तो आप क्या कर सकते हो कि आप एकदम छोटे अमाउंट का प्रोडक्ट मान के चलिए, ₹100, ₹200, ₹300 का प्रोडक्ट हो गया, ₹500 का जस्ट मैक्स टू मैक्स ₹500 का हो गया, फिर मतलब आप समझ रहे हो छोटे अमाउंट का प्रोडक्ट, ठीक है? बहुत ही छोटे अमाउंट का प्रोडक्ट, तो आपने ₹500 का उसको सेल कर लिया। तो उससे क्या होगा कि आप उस समय आपको ये ऐसा भी नहीं लगेगा आप उसको पैसा के लिए फ़ोर्स कर रहे हो, आप उनको उनको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि ₹500 आप दोगे, क्योंकि अमाउंट काफ़ी कम है। और क्या है कि अमाउंट जबकि बहुत ज़्यादा कम है, तो उसको भी लगेगा कि ₹500 रोक के इसका मैं क्या करूँ, तो ₹500 आप ले जाइए। अमाउंट आपको लग रहा होगा काफ़ी कम है, पर जो मेन चीज़ है वो है पेनिट्रेशन, ठीक है? आपने एक दुकान में जबकि आपने एक दुकान में आपका खुद का प्रोडक्ट आपने सेल किया, जहाँ दूसरे बिग बुल जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी लाखों का माल दिया हुआ हो, ठीक है? तो आपका ये पहला सक्सेस होगा कि आपने उसके दुकान पे ये माल सेल किया, भले ही वो ₹500 का ही हो, कम से कम सेल तो किया। तो इससे क्या होगा कि वो दुकानदार और आपके बीच में एक रिलेशन बैठ जाएगा, ठीक है? तो बाद में आप क्या कर सकते हो कि जैसे-जैसे आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है? आपने एक प्रोडक्ट का जो है आपने एक प्रोडक्ट उसके दुकान में इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है? फिर आप नेक्स्ट डे जा सकते हो एक दूसरे प्रोडक्ट के साथ कि हाँ, मेरा ये प्रोडक्ट भी है और हमने क्या है कि आपके आशीर्वाद से हमने एक और प्रोडक्ट अपने अंदर में ऐड किया है। तो क्या आप इंटरेस्टेड रहोगे इस प्रोडक्ट को अपने शॉप में डिस्प्ले करने के लिए? क्योंकि ये शॉप तो मैं ये भी मानता हूँ कि जितना मेरा है उतना आपका भी है। तो क्या आप अपने ही शॉप से जो कि मेरा है, आप अपने ही शॉप से कुछ प्रोडक्ट्स आपके शॉप में डिस्प्ले करोगे? तो इससे क्या होगा कि हाँ, उसको एक वही अच्छा वाला एक फीलिंग आएगा और आपके प्रोडक्ट से ज़्यादा आपका बात बिकेगा, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि वो क्या है कि वो सेकंड प्रोडक्ट को भी लेना मतलब ले सकता है, ठीक है? तो ले सकता है। बाकी जो है कि ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे आप मतलब आपके प्रोडक्ट्स बढ़ा सकते हो, ठीक है? तो आपका जो एक छोटा-सा मार्केट आपने एक प्लेस किया हुआ है, तो उसको बड़ा कर सकते हो, ठीक है? लेकिन ये सब करने से पहले आपको ये बात का भी एक ध्यान रखना होगा कि क्या आप फिट हो होलसेल के लिए, ठीक है? क्या आप फिट हो होलसेल करने के लिए? तो इस बात का आपको पता कैसे चलेगा? तो इस बात का पता आपको तब चलेगा कि जब आपको लगेगा कि आपके जो लोकल एरियाज़ में जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब आपके लोकल एरिया में जितने भी शॉपकीपर्स हैं, आप
आपका जो परचेसिंग रेट है, आपका जो परचेसिंग क्वालिटी है, फिर परचेसिंग जो क्वांटिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा है जो आपके लोकल शॉपकीपर्स के रिलेटेड में, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि हाँ, अभी मैं इतना कैपेबल हूँ कि मेरे जो लोकल शॉपकीपर्स है, मैं उनसे एक कदम आगे जा चुका हूँ, और मैं एक कदम आगे जा चुका हूँ, और मेरे लिए काफ़ी है कि मैं मतलब अपने लोकल एरिया को छोड़ के मैं एक दूसरा लोकल एरिया भी पकड़ सकता हूँ और उसको भी माल दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बाकी आप जैसे ही ये आपको समझ में आ जाए कि हाँ, आज के डेट में अभी आप सक्सेसफुल हो इतना कि आपके जो लोकल एरिया है उससे आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो, तभी जाके आप होलसेल स्टार्ट कीजिए मेरे हिसाब से। बाकी तो वही कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज डाल दीजिएगा, या फिर कुछ भी सजेशन चाहिए हो साइकिल रिलेटेड, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आप मुझे मैसेज डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको मैसेज कर रिप्लाई ज़रूर करूँगा जितना भी मेरे से हो सके। और बाकी ऐसे ही छोटे-छोटे अच्छे-अच्छे वीडियोज़ लेने के लिए और जानने के लिए ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट कीजिए अगर मैं कुछ गलत हूँ, और अगर मैं आपसे कुछ सीख सकता हूँ तो मेरे लिए बहुत ही मैं ग्रेटफुल फील करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं कि एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे और सलाम इंडिया।